हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय, इस चैप्टर से हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आय किसे कहते हैं, केवल वेतन, केवल लाभ, कार्य के बदले प्राप्त पारिश्रमिक या केवल ब्याज। तो देखिए, आय किसे कहते हैं, वह कहते हैं कार्य के बदले जो प्राप्त पारिश्रमिक होता है उसे ही क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार की आय शीर्षक किस अध्याय से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है, वह संबंधित है राज्य एवं राष्ट्र की आय से। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आदमी कितने प्रतिशत बताई गई है। 21.4%, 31.4%, 41.4% या 51.4%। तो देखिए, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की आबादी कितना है, लगभग वह है 41.4%। कितना है, 41.4%। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी के चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल, किन्स, रेगनर नर्क्स या फीसर। तो देखिए, गरीबी के चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, वह दिया था रेगनर नर्क्स। किसने दिया था, रेगनर नर्क्स ने। 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान भारत में किसने लगाया था, महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी, वीके आर राव या किन्स। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था वह लगाया था दादाभाई नौरोजी। और उस टाइम जो राष्ट्रीय आय बतलाया था वह बतलाया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कितना बतलाया था, 20 रुपया। 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था। तो देखिए, दादाभाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या था, वह था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, मार्शल, गांधी, अमर्त्य सेन या जे.एल. मिल। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी थी, वह दी थी मार्शल ने। किसने दिया था राष्ट्रीय आय की परिभाषा, मार्शल ने। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोफेसर पीयू ने राष्ट्रीय आय को क्या कहा था, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय बचत या राष्ट्रीय व्यय। तो देखिए, प्रोफेसर पीयू ने राष्ट्रीय आय को क्या कहा था, वह कहा था राष्ट्रीय व्यय को क्या कहा था, राष्ट्रीय आय कहा था। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, Y बराबर C प्लस आई सूत्र किससे संबंधित है, मांग से, राष्ट्रीय आय से, मुद्रास्फीति से या रोजगार से। तो देखिए, Y बराबर C प्लस आई सूत्र किससे संबंधित है, वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। तो देखिए, Y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, C का मतलब होता है उपभोग व्यय और I का मतलब होता है निवेश। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूत्र Y बराबर C प्लस आई में C का अर्थ क्या है, पूंजी, उपभोग व्यय, लागत या बचत। तो देखिए, सूत्र Y बराबर C प्लस आई में C का अर्थ क्या होता है, वह होता है उपभोग व्यय। क्या होता है, उपभोग व्यय। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूत्र Y बराबर C प्लस आई में I का अर्थ क्या होता है, आय, निवेश, आयात या ब्याज। तो देखिए, सूत्र Y बराबर C प्लस आई में I का अर्थ क्या होता है, वह होता है इन्वेस्ट, मतलब निवेश। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या है, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी या पीसीआई। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप में हम क्या कहते हैं, वह कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं, जीडीपी को ही सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप कहा गया है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या होता है, वह होता है जीएनपी। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या है, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी या एनआई। तो देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या होता है, वह होता है एनएनपी। एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का संक्षिप्त रूप होता है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, राष्ट्रीय आय गुना जनसंख्या, राष्ट्रीय आय
भागा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या भागा राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वह राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय राष्ट्र की किस स्थिति का मापक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक। तो देखिए राष्ट्रीय आय राष्ट्र की किस स्थिति का मापक है, वह आर्थिक स्थिति का मापक है। किस स्थिति का मापक है, आर्थिक स्थिति का मापक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय आय की गणना कितनी प्रमुख विधियां हैं, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की कितने विधियां प्रमुख है, वह है 3 विधि। कितने विधि है, 3 विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्पादन गणना विधि को और किस नाम से जाना जाता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या उपभोग विधि। तो देखिए उत्पादन गणना विधि को और किस नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है उत्पादन विधि से। किससे जाना जाता है। नंबर 20 है, आय गणना विधि को क्या कहा जाता है, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो देखिए आय गणना विधि को और किस नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। व्यय गणना विधि का दूसरा नाम क्या है, उत्पादन विधि, आय विधि, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड या राष्ट्रीय लाभांश। तो देखिए व्यय गणना विधि का दूसरा नाम क्या है, वह सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय आय में किसका समावेश होता है, केवल वस्तुएं, केवल सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं दोनों, केवल कृषि। तो देखिए राष्ट्रीय आय में किसका समावेश होता है, वह होता है वस्तु एवं सेवाएं दोनों का। किसका समावेश होता है, वस्तु एवं सेवाएं दोनों का समावेश होता है राष्ट्रीय आय में। 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया था, 1947, 1950, 1954 या 1960। तो देखिए भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया था, वह किया था 1954 में। कब किया था, 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पूरा नाम क्या है। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन। 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है, आरबीआई, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या वित्त आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों को क्या प्राप्त होता है, दान, पारिश्रमिक, कर या अनुदान तो यह क्या प्राप्त होता है, वह पारिश्रमिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पारिश्रमिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूरी, ब्याज, लगान या लाभ। तो देखिए भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, वह कहलाता है लगान। क्या कहलाता है, भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूरी, लगान, ब्याज या लाभ। तो देखिए श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, वह कहलाता है मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, वेतन, लाभ, ब्याज या किराया। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, वह कहलाता है ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूरी, लगान, ब्याज या लाभ। तो उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, वह कहलाता है लाभ। उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, लाभ। 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य योग विधि को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य योग विधि को क्या कहते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य विधि योग को क्या कहते हैं, वह कहते हैं सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं, सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना को क्या कहते हैं, आय गणना विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि या व्यावसायिक गणना विधि। तो देखिए व्यावसायिक संरचना के आधार पर
व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना को क्या कहते हैं? वह कहते हैं व्यावसायिक गणना विधि। क्या कहते हैं? व्यावसायिक गणना विधि। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? शिक्षा की कमी, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, पूंजी की कमी या श्रमिकों की कमी? तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? वह है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। किसको? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आय मापन में दोहरी गणना की संभावना किससे संबंधित है? एक ही आय को 2 बार जोड़ना, मजदूरी बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि या उत्पादन घटना? तो देखिए राष्ट्रीय आय मापन में दोहरी गणना की संभावना किससे संबंधित है? वह एक ही आय को 2 बार जोड़ना से। किससे संबंधित है? एक ही आय को 2 बार जोड़ना से। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूल्य के मापन में कठिनाई क्यों उत्पन्न होती है? वस्तुओं के अलग मूल्य होने से, वर्षा कम होने से, जनसंख्या अधिक होने से या वृद्धि होने से? तो देखिए मूल्य के मापन में कठिनाई क्यों उत्पन्न होती है? वह होती है वस्तुओं के अलग अलग मूल्य से। क्यों होती है? वस्तुओं के अलग अलग मूल्य से। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? धार्मिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास या राजनीतिक विकास या राजनीतिक विकास? तो देखिए राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान किस क्षेत्र में है? वह आर्थिक विकास से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक विकास से संबंधित है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से किसमें वृद्धि आवश्यक है? आयात, उत्पादन तथा आय, कर या जनसंख्या? तो देखिए आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से किसमें वृद्धि आवश्यक है? वह उत्पादन तथा आय में वृद्धि करना आवश्यक है। किसमें वृद्धि करना आवश्यक है? उत्पादन तथा आय में वृद्धि करना आवश्यक है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन स्तर गिरता है, बेरोजगारी बढ़ता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है या उत्पादन घटता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ता है? वह होता है जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से जीवन स्तर ऊंचा होता है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अस्पताल में कार्य करने वाली नर्स की सेवा की गणना कहाँ होती है? राष्ट्रीय आय, केवल जनगणना में, कृषि आय में, विदेशी आय से? तो देखिए अस्पताल में कार्य करने वाली नर्स की सेवा की गणना कहाँ होती है? वह होती है राष्ट्रीय आय में। कहाँ होती है? राष्ट्रीय आय में। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ पर बल किसके द्वारा दिया जाता है? आरबीआई, योजना आयोग, विश्व बैंक या सांसद? तो देखिए समावेशी विकास पर बल किसके द्वारा दिया जाता है? वह दिया जाता है योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा।